श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में देर रात हुए भीषण धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक की सैंपलिंग के दौरान यह धमाका हुआ और मंजर इतना भयावह था कि हर तरफ आग, धुआं और बिखरी लाशें, तबाही देखने को मिली। इस घटना ने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट से दहशत। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी धमाके की आवाज। भयंकर धमाके से दहल उठे आसपास के रहने वाले लोग। पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट ने खड़े किए कई सवाल। दिल्ली धमाके की जांच अभी पटरी पर भी नहीं चढ़ी थी कि जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में देर रात एक और भीषण धमाका हो गया। शुक्रवार रात 11:20 के आसपास हुआ विस्फोट इतना जोरदार था कि उसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। भयंकर विस्फोट में कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज जारी है। घटना के तुरंत बाद पूरा इलाका सील कर दिया गया। भारी पुलिस बल तैनात है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक धमाका फरीदाबाद से बरामद विस्फोट सामग्री की सैंपलिंग के दौरान हुआ। विस्फोट के बाद का मंजर इतना खौफनाक था कि चश्मदीद भी दहल उठे। चश्मदीद तारिक अहमद के मुताबिक ऐसा धमाका हुआ कि दिल दहल गया। भाई हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ठीक हो गया, धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था। पूरा धुआं ही धुआं था, सारा पूरा धुआं था, लाशें थी, सर थे। तो इसलिए अल्लाह बचाए, अल्लाह रहम करे। ये बड़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है हमारे नज़दीक में कि जो नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं पता इसमें क्या गलती किसकी है, कैसे है, लेकिन ये एक जो है बड़ा नुकसान है क्योंकि इसमें लोग मरे हैं, हमारे साथी मरे हैं, हमारे पड़ोस में है या मामूशी भी वो मरा है। उसमें टेलर मास्टर है, वो भी उनका ही काम कर रहा था पूरा दिन, वो मरा है। तो इसलिए ये एक बड़ा नुकसान है। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। जब लोग घरों से बाहर निकले, रोते बिलखते लोगों को देखा, तब पता चला कि पुलिस स्टेशन में कयामत आई है। सब कुछ तबाह हो चुका था। हर तरफ आग की लपटें और धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। लाशें बिखरी पड़ी थी, शरीर के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। पुलिस स्टेशन में हुए धमाके में एक स्थानीय दर्जी की मौत हो गई। दर्जी का परिवार बिखर रहा है, चीख रहा है। पड़ोसियों ने दर्जी को शहीद बताया है। ये कल जो पुलिस स्टेशन नौगाम में धमाका हो गया, तो वो जो बाहर से वो लाया गया था, उसका वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कुछ और पैकिंग कर रहे थे। उस सिलसिले में इसको भी बुलाया गया था। तो उधर वो मजिस्ट्रेट के सामने और पुलिसकर्मियों के सामने वो धमाका हो गया अचानक। तो उस वजह से उन पुलिसकर्मियों के साथ ये भी शहीद हो गए उधर। तो क्या फैमिली है इसके 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे। इसकी एक दुकान है, टेलर है ये टेलर मास्टर यहाँ। इसको बुलाया गया था और मजिस्ट्रेट भी थे वहाँ, वो सहीब के, वो भी उसमें शहीद हो गए हैं और पुलिस के कुछ एहलकार भी शहीद हो गए उसमें। अधिकारियों के मुताबिक घायलों को श्रीनगर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। विस्फोट उस वक्त हुआ जब पुलिस मुजम्मिल गनई के किराए के घर से मिले 360 किलोग्राम विस्फोटक की सैंपलिंग कर रही थी। ये विस्फोटक सामग्री सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी जांच का ही हिस्सा था। इस धमाके ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाल किले से नौगाम तक 100 घंटे में दूसरा धमाका क्यों? 9 नवंबर से अब तक विस्फोटक की सैंपलिंग में देरी क्यों? क्या विस्फोट के नमूने लेने में 1 हफ्ते की ढिलाई बढ़ती गई? बिना डेटोनेटर धमाका कैसे हुआ? क्या विस्फोटक पहले से एक्टिव था? ऐसी संवेदनशील सामग्री आबादी के बीच थाने में क्यों रखी गई? देर रात विस्फोटक की सैंपलिंग किसने और क्यों शुरू करवाई?
रक्षा विशेषज्ञ भी इसे बड़ी लापरवाही बता रहे हैं। रिटायर्ड कैप्टन और रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर ने इस मामले पर खुलकर अपनी राय रखी है। देखिए, बहुत दुखद घटना है और मैं कहूँगा इसमें ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत मिसहैंडलिंग हुई है ये इंस्पेक्शन के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जब ये ब्लास्ट हुआ है मैजिस्ट्रेट और बाकी जो हैं लोग जो हैं वो उसको एग्जामिन कर रहे थे। जो एक्सप्लोजिव वगैरह जो रिकवरी हुई थी वहाँ से, उसमें एक्सप्लोजिव भी थे, उसमें डेटोनेटर्स भी थे, उसमें टाइमर्स भी थे और उसमें आर्म्स एम्युनिशन भी था। तो इसमें लगता यही है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ मिसहैंडलिंग हुई है। कोई डेटोनेटर वगैरह या तो वो कहीं गिर गया है या कुछ और तरीके से क्या हुआ है कि वो उसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर विस्फोटक सामग्री को रखने और उसकी जांच करने के बारे में भी विस्तार से बता रहे हैं। देखिए, एक्सप्लोजिव्स का हैंडलिंग करना एक बहुत ही मैं कहूँगा टेक्निकल चीज़ होती है। किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से उसको स्टोर करना है, कौन सी चीज़ किसके साथ रखनी है। डेटोनेटर जो हैं वो हमेशा अलग रखे जाते हैं, बड़े उसको ऐसे तरीके से रखे जाते हैं, ऐसे डब्बे में रखे जाते हैं ताकि उनको झटका ना लगे, क्योंकि डेटोनेटर बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है उसके अंदर, और वही एक्सप्लोजन जो है वहाँ से शुरू होता है। टाइमर और डेटोनेटर इकट्ठे नहीं रखते, क्योंकि कोई पता नहीं टाइमर आपका कब उसके साथ अगर कनेक्टेड हो गया हो या रह गया हो तो कब उसका वो टाइमर जो है उसको डेटोनेटर को सिग्नल देगा और वो डेटोनेटर ब्लास्ट होगा और क्या वो करेगा। यही चीज़ के लिए आप देखिए, क्योंकि आप आर्म फोर्सेज में क्या होता है कि हर चीज़ जो है बड़े तरीके से रखी जाती है इसी तरीके से। ये धमाका शुक्रवार की आधी रात को हुआ। कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी और फॉरेंसिक टीम के अधिकारी हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।